हेलो एवरीवन, चलपड़ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जिसमें कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। जैसे कि हमने पहले वाले भी इसके क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमें क्या मालूम था, हम लोग अल्फा प्लस बीटा वगैरह निकाल रहे थे। तो इसमें आपको क्या है, सम दिया गया है। सम का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, और आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और यहाँ पे आगे प्रोडक्ट भी दिया गया, तो जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, अब आपको इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है, तो अगर हम लोग यहाँ से पहला ये क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वो दिया गया 1/4। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया वो माइनस का 1 दिया गया। अब अगर ध्यान दे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हमारा जो होता है वो क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन ए, इक्वल कितना दिया गया 1/4। ठीक, तो अगर देखें तो यहाँ बी की वैल्यू देखो, इसको अगर लिखना चाहे तो माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस आ जाएगा ये 1। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए इक्वल कितना -1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1। देखिए यहाँ से ए की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो जब भी ऐसा केस आए और दोनों में अलग अलग है तो हम लोग कहते हैं कि जैसे ये 4 है तो इसको 4 बना लेंगे। ठीक है, यानी मैक्सिमम वाले वैल्यू को बना लेते हैं दूसरे वाले को। तो यहाँ से क्या करते हैं, 4 का ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा -4/4। अब तो ये सी अपॉन ए, यानी कि ए की वैल्यू 4 हो गई, इसमें भी देखिए ए की वैल्यू 4। हर चीज में आपको क्या करना है, ए की वैल्यू सेम करनी है। तो यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे माइनस के बाद जो भी आएगा वो होगा बी। तो यहाँ पे माइनस के बाद देखें तो यहाँ पे कितना है -1, तो यानी बी की वैल्यू है -1। और सी की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से हमारी कितनी आई है -4। ठीक है, अब हमें मालूम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, सॉरी बस ये हो गया। ठीक है, अब अगर इस पे देखें तो हमारे पे यहाँ पे ए बी सी की हम लोग क्या करेंगे, इस पे वैल्यू पुट कर दे और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू x² को उसी तरह लिख देंगे, प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1 इंटू का x है, और प्लस का सी की वैल्यू कितनी है -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस माइनस हो जाएगा -1 इंटू एक्स होता है x प्लस -4, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो आपका ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब इसी का सेकंड पार्ट अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, अब देखिए इस पे सेकंड नंबर पे आपको क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया गया है √2। अब हमें मालूम अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, यही तो होता है। तो अगर देखें तो √2 को हम लोग √2/1 लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, तो -b अपॉन ए इक्वल आ जाएगा √2/1। अब माइनस लाना है तो माइनस ऑफ माइनस, इसको 2 बार कर सकते हैं ना, ध्यान रखिए रूट के बाहर है ये माइनस। ठीक है, चलिए और अच्छे से लिख देते, तो माइनस का और यहाँ से √2 और इसमें भी क्या लगा देते हैं माइनस, अपॉन में क्या आ गया 1। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या दिया गया, आपको प्रोडक्ट दिया गया, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया गया 1/3। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 1/3। अब देखो यहाँ पे कितनी थी, ए की वैल्यू 1 आई है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई है 3 है। तो हम लोग कह रहे हैं क्या, दोनों में सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हम क्या करें, इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों में सेम सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, -b अपॉन ए इक्वल कितना है, -√2 अपॉन 1 है। इस पे भी 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी, ऐसे क्या होता है पूरे में कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, और 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो -3√2। ठीक है, अपॉन में 3 बन जाए कितना हो जाएगा 3। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पे हम लोग देखें तो यहाँ से सी अपॉन ए में क्या है 1/3। अब देखो दोनों में यहाँ से -b अपॉन ए में ए की वैल्यू 3 और यहाँ से भी ए की वैल्यू 3 आएगी जब सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ए इक्वल यानी कि हमारा कितना आया 3 आया। बी की वैल्यू कितनी, तो माइनस के बाद जो होगा वो बी होगा, तो यहाँ माइनस के बाद कितना है -3√2। ठीक है, ये बी हो गया। सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू यहाँ से देखिए 1 है, तो ये हो गई 1। अब देखिए हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी सी की, तो ए की वैल्यू 3, तो 3x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है -3√2 और इंटू का x है ये लिख दिया, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3x² प्लस माइनस 3√2x प्लस 1, और ये हमारा हो गया। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है,
चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0 दिया गया है और हमें कितना दिया गया, √5 दिया गया है। ठीक, अगले में हमें क्या दिया गया, थर्ड पे, ठीक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया गया है 0, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना दिया गया, √5। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a, यानी कि 0 अपॉन में अगर लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, वो हो गया √5 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से a की वैल्यू 1 है, यहाँ से भी a की वैल्यू 1, जब a की वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो हम लोग a b c की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल 1, b इक्वल कितना आ जाएगा, तो देखो माइनस के बाद जो भी आएगा तो 0 ना ही प्लस का होता ना ही माइनस का, तो यानी b की वैल्यू कितनी है, 0, और c की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से कितनी है, √5 है। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, तो 1x² प्लस b की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी, √5। अब इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू x² कितना आ जाएगा, यहाँ से x² आ जाए, अब प्लस 0 इंटू एक्स, ये खत्म हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना आपका, प्लस का √5, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 1 दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम भी कितना है, 1 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1, ठीक है, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा देखें तो वो भी कितना हमारा 1 है, 1 को भी क्या लिख सकते हैं, 1/1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, तो यहाँ से क्या है 1/1। अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/a, वो भी कितना है 1/1। अगर देखें दोनों ही केस में a की वैल्यू 1 है तो यहाँ से a इक्वल 1 आ गया, b की वैल्यू कितनी, तो देखो माइनस के बाद जो आएगा उसको b बोलो, यहाँ माइनस दिख नहीं तो इसको हम लोग माइनस ऑफ -1 लिख सकते हैं। तो देखो माइनस के बाद क्या है, -1 आया, तो यानी b की वैल्यू -1। c इक्वल कितना है, तो यहाँ से देखिए c इक्वल कितना है, 1, ठीक है। अब हमें निकालना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म में होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a की यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट करिए, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें, 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू x² आ जाएगा, x² प्लस माइनस 1 इंटू x आ जाएगा प्लस 1, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से दिया गया सम दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया गया माइनस का 1/4। अल्फा इंटू बीटा हमने बताया क्या होता है, माइनस का b/a इक्वल कितना, माइनस का 1/4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का ध्यान से देखें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल भी क्या है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। अब c/a में देखें तो c/a इक्वल भी कितना है, 1/4। दोनों ही केस में अगर देखें तो a की वैल्यू 4 आ रही है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a b c की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस के बाद जो भी आता है वो भी है, तो माइनस के बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, तो यानी b की वैल्यू 1। c की वैल्यू कितनी होगी, तो c इक्वल कितना है, 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी अगर आ गया तो अब हम लोग क्या, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में तो हमें कहा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, तो वो लिख देते हैं, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से a b c की वैल्यू रखिए, तो a की वैल्यू है 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू है 1 का एक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4x² प्लस 1 इंटू एक्स आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद अगर देखें तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4,1 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, अल्फा, देखिए यहाँ पे 4,1 दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल है 1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, यानी कि वो कितना दिएगा 4, अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो माइनस ऑफ -4 लिख दे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा वापस 4, ठीक है। और यहाँ से देखें तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, यानी कि 1/1, अपॉन में 1 लिख ही सकते हैं, ठीक। लेकिन दोनों ही केस में a की वैल्यू में कितनी है, 1 है, तो यानी कि a इक्वल कितना है, 1। b इक्वल देखें तो माइनस के बाद जो भी आएगा वो b होगा, तो यहाँ माइनस के बाद जो भी आए यानी कि -4, ठीक है, ये b हो गया। c की वैल्यू कितनी होती है, c की वैल्यू है 1, ठीक। अब हमें क्या निकालना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c,
ठीक है। तो ए की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है -4, तो -4 इंटू एक्स, प्लस सी की वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। और ये हमारा हो गया। आई थिंक बात समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए हम लोग, ताकि आगे और भी वीडियो ला सकें, ठीक।